हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होगा बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा जैसे कि आपको पुरानी वीडियोस में आप देख ही चुके हो, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब इसमें हिंदी के लिए भी शब्द होंगे और इंग्लिश के लिए भी शब्द होंगे। तो और जो क्वेश्चंस बनाएंगे हम, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सर ये सिस्टम क्या है? तो बेटा देखो, इस सिस्टम का अगर मैं ओवर मतलब कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, ये श्वासन है, ब्रीथिंग है। लेकिन इसके बाद जो ऑक्सीजन आपके अंदर गई, वो क्या काम करेगी, वो कैसे अंदर जाएगी, वो हमारे शरीर में एटीपी बनाने में कैसे मदद कर रही है, ये सब हम इस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि बाकी जीवों में भी कैसे हो रहा है। बाकी जीवों में वो लोग कैसे सांस ले रहे हैं, उनके अंदर कैसे एटीपी बन रही है, ये सब कुछ हमको इस लेक्चर के अंदर देखना है। कि सर ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर में किस मेथड के थ्रू अंदर जा रही है। क्या डिफ्यूजन हो रहा है, क्या ऑस्मोसिस हो रहा है, मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या परासरण से जाती है, क्या विसरण से जाती है। ये सारी चीज़ें हमको इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है। तो एक सिंपल सी बात बोलूँ मैं, अगर मैं सिंपल सी बात को शुरू करूँ और मैं बोलूँ कि सर व्हाट इज रेस्पिरेशन। क्या बोले बेटा? व्हाट इज रेस्पिरेशन। हिंदी में बोलूँ तो श्वसन क्या है? हिंदी में बोलूँ, श्वसन क्या है? तो बेटा एक ही बात, श्वसन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप जो है सांस अंदर ले रहे हो और छोड़ रहे हो। उसका मतलब होता है ब्रीथिंग। श्वसन या रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये एक केमिकल प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब सर क्या है? तो श्वसन, रेस्पिरेशन, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ कि रेस्पिरेशन इज एन केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच वी यूज ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। मतलब हम इसके अंदर ग्लूकोज का उपयोग करेंगे, किसके लिए? एटीपी बनाने के लिए। आई बात समझ में तुमको? मतलब सर एटीपी बनाने के लिए हम ग्लूकोज का उपयोग कर रहे हैं, और जो प्रोसेस हो रही है उसे हमने रेस्पिरेशन कहा। हिंदी में बोलूँ तो श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं सर। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। तो सर श्वासन क्या है? श्वासन इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। तो बेटा ब्रीथिंग कुछ नहीं है, ब्रीथिंग सिंपल सी चीज है। जो वातावरण से वायु आप अंदर ले रहे हो और जो अंदर की वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर छोड़ रहे हो, इसे क्या बोलेंगे हम? ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम ब्रीथिंग। मतलब जो एयर इन्वायरमेंट से आप अपनी बॉडी में, अपने लंग्स में ले रहे हो, और जो अंदर वेस्ट के रूप में बनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर छोड़ रहे हो, इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम ब्रीथिंग कहेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है सर, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब तुमको दो वर्ड अच्छे से समझ में आ गए, एक है रिस्पायरेशन यानी श्वसन, और दूसरा है श्वासन और ब्रीथिंग। दो वर्ड तुमको अच्छे से समझ में आ गए। ये सब कुछ होता कैसे है? एक चीज और समझना चाहिए कि ये सब कुछ होता कैसे है। तो बेटा अगर मैं बात करूं, तुमको एक चीज समझाऊं, तो तुमको सोचना चाहिए कि सर एटीपी बनती कहाँ है हमारी बॉडी में? एटीपी बनती कहाँ है बॉडी में? सर एटीपी बनती है सेल में। कहाँ बनती है बेटा? सेल, कोशिका में। एटीपी कहाँ बनती है बेटा? कोशिका के अंदर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। दूसरी बात अगर मैं पूछूं कि सर एटीपी के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो हम बोलेंगे सर माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन बेटा? माइट्रोकॉन्ड्रिया।
मतलब एक बात और समझ में आ गई कि सर एटीपी बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर ये होता क्या होगा वहाँ पर, अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या ऐसा क्या होता होगा, तो मैं तुमको बताता हूँ कि आप देखो कि हम लेंगे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जैसे कि C6H12O6, C6H12O6 ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बेटा पहले जाएगा सेल के पास, और सेल के अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, वहां कोशिका द्रव्य के अंदर एक साइकिल आपने पढ़ी होगी, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। पढ़ी है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जो बहुत लंबी थी, याद होती नहीं थी, बस वही वो चलेगी कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और बनेगा पाइरुविक एसिड। क्या बनेगा बेटा, पाइरुविक एसिड। क्या बना बेटा, पाइरुविक एसिड। क्लियर है बेटा। अब अगर मेरी कोशिका को मिल जाए ऑक्सीजन, क्या मिल जाए बेटा, ऑक्सीजन। अगर मेरी कोशिका को मिल जाए ऑक्सीजन तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। सर ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, अभी 2 मिनट में समझा दूंगा मैं। क्या होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलूं वायवीय श्वसन होगा। क्या होगा बेटा, वायवीय श्वसन। ठीक है, मतलब O2 की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। बात समझ में आ गई। अगर सर ऑक्सीजन मौजूद है तो क्या बनेगा, तो बनेगी बेटा CO2 प्लस बनेगा अपना H2O, और हमारी इंपॉर्टेंट चीज है ATP। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे बताना कितनी ATP बनेगी, और कमेंट करके बता देना कितनी ATP बनेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक का। ठीक है सर। अगर सर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिले तो, मतलब कोशिका को ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो क्या होगा, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा बेटा, एनएरोबिक, अवायवीय श्वसन होगा। और अवायवीय श्वसन होगा तो सर क्या बनेगा, सर बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। मतलब सर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर श्वसन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है बेटा। बनेगा बेटा लैक्टिक एसिड प्लस, और क्या बनेगा सर, ATP, लैक्टिक एसिड और ATP। फिर वही बात, बताना कितनी ATP बनती है। दो होमवर्क मुझे चाहिए, मुझे आपको कमेंट में इतना बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP बनेगी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP बनेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोगों का, वेरी गुड। आगे बढ़े बेटा, चलो ठीक है सर। सर अगर बात करूँ यीस्ट की, किसकी बात करूँ बेटा मैं, यीस्ट की। ईस्ट नाम सुना है आप लोगों ने, वेरी गुड। ईस्ट में अगर बात करूं बेटा तो ईस्ट में क्या बनता है सर, तो ईस्ट में बनता है एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP। वही बात, कितनी ATP बनेगी, कमेंट करके बताना है। यहाँ तक समझ में आया बेटा, वेरी गुड। एथेनॉल C2H5OH, एल्कोहल ग्रुप। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक का, ठीक है सर। तो सर आपने मुझे एक चीज़ बताई कि जो रेस्पिरेशन हो रहा था, मतलब जहाँ ATP बन रही थी, मतलब आपने तो बोला रेस्पिरेशन का मतलब तो ATP बनना हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब तो ATP बनना हुआ। तो सर ATP बन रही थी, ये दो प्रोसेस से बन रही थी, कैसे सर, सर एक में ऑक्सीजन मौजूद थी और एक में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। ईस्ट में भी ऑक्सीजन नहीं होती है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है ईस्ट की, अगर मैं बात करूँ बेटा तो। मतलब सर नेक्स्ट बात निकल के आती है कि रेस्पिरेशन मतलब श्वसन दो तरीके का होता है। कितने तरह का होता है बेटा, दो तरीके का। एक होता है एरोबिक और एक होता है एन एरोबिक।
वेग, बोलूँ तो वायवीय और अवायवीय। मतलब सर रेस्पिरेशन दो तरीके होता है, वायवीय अवायवीय, ठीक एरोबिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर, यहाँ तक हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या होने वाला है बेटा हमारा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मतलब मैं बोलूँ श्वसन अंग। सर श्वसन अंग कौन कौन से हैं? पहले मैं ह्यूमन के पढ़ाऊंगा, बाद में अलग अलग जीवों के पढ़ाऊंगा। तुमको समझ में तो आना चाहिए यार। पहले मैं जीवों के पढ़ा दूं, तुमको पता ही नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे अलग अलग जीवों के अंदर। ठीक है बेटा, तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बोलो तो मानव श्वसन अंग। क्लियर है बच्चा यहाँ तक का? तो चलो ये जो अब इसके आगे की वीडियो होगी वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। मतलब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे सर? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर मानव श्वसन अंग। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।